नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त मार्केट में चल क्या रहा है। तो गोल्ड का मार्केट दबाव में है, सुस्त है, लेकिन चांदी में कमज़ोरी ज़्यादा है और MCX पर गोल्ड का भाव 46,800 के करीब है, चांदी का भाव 63,300 के नीचे है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी में करीब 1% की गिरावट दिख रही है। भाव $24 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल में तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। ब्रेंट क्रूड $73 के ऊपर है, इंट्राडे में करीब 1% की तेज़ी आ गई है। WTI क्रूड का भाव $70.5 के करीब है, 1% की मजबूती है और MCX पर कच्चा तेल 5200 के करीब है और यहाँ पर करीब 1% की मजबूती दिख रही है। और जो सप्लाई अमेरिका में प्रभावित हुई थी तूफान की वजह से, वो अभी तक ठीक तरीके से रिकवर नहीं हो पाई है। उसका इम्पैक्ट भी हम प्राइस के ऊपर देख पा रहे हैं। इसके अलावा खाने के तेल की कीमतों पर दबाव है। सोया तेल, क्रूड पाम तेल, यहाँ पर गिरावट है और तेल के साथ साथ तिलहन में भी कमज़ोरी है। मस्टर्ड की कीमतों में भी गिरावट आई है क्योंकि सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी खाने के तेल पर एक बार फिर से घटा दी है। इसके अलावा ग्वार की शुरुआती गिरावट भी कम हुई है। ग्वार सीड में अब 3.5% के आसपास की गिरावट है। शुरुआती दौर में ये गिरावट ज़्यादा थी और ग्वारगम भी निचले स्तर से रिकवर हुआ है। अब 2.5% के आसपास की गिरावट है। शुरुआती दौर में 5% के आसपास की गिरावट थी। इसके अलावा मसालों में कमज़ोरी है। कोरिएंडर का वायदा 4% टूटा है, 8,000 के नीचे। टर्मरिक का वायदा 8,000 के नीचे, 1.5% की कमज़ोरी। जीरा में भी करीब 1.5% की नरमी दिख रही है। तो ये 5 इस वक्त की खबरें हैं कमोडिटी मार्केट की। और अब आपको बताते हैं कि आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन सी होंगी। और ये बताने के लिए अजय केडिया हैं हमारे साथ, केडिया कमोडिटी के MD। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से कर लेते हैं। गोल्ड में क्या किया जाए इस वक्त? देखिए, पिछले हफ्ते भी हमने देखा गोल्ड में तेजी जरूर आती है बट सस्टेन नहीं कर पाता है। तो कहीं ना हायर लेवल पे एक वीकनेस अभी रहती है। आई थिंक डेटा पॉइंट कुछ मेजर नहीं होने की वजह से मार्केट आज सीमित दायरे में रहेंगे। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 46,800 के करीब गोल्ड को लेना चाहिए। 46,600 का स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड लिमिटेड रहेगा बट 47,100 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। गोल्ड पर आप कह रहे हैं कि बाय करना चाहिए 47,100 के टारगेट के लिए। चांदी पर आपका व्यू क्या होगा अजय जी? क्योंकि चांदी में भी आप देखिए कि दबाव है, तो क्या ये गिरावट, ये कमजोरी इंट्राडे में चांदी में और बढ़ सकती है? देखिए, डेफिनेटली इंट्राडे में हमने जिस ढंग से बेस मेटल में तेजी आते हुए देखा, उसका कुछ पार्टिसिपेंट चांदी में जरूर नहीं आया। एज ऑफ नाउ प्राइजेस एक दायरे में है, तो आई थिंक प्राइजेस एक दायरे में ही कंटिन्यू रहेंगे जो 63 से 64,500 के बीच में है। ओवरऑल जब तक इंटरनेशनल से कुछ बड़े क्लूज नहीं आते हैं गोल्ड सिल्वर के लिए, तब तक मार्केट दायरे में है। तो आई थिंक चांदी में थोड़ा वेट करना चाहिए। 63 तक का लेवल मिलता है तो वहाँ पे जरूर बाइंग कीजिए। अपसाइड 63,800 850 मिल सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अब एक रिपोर्ट आई है जहाँ बताया जा रहा है कि 6.25% से ज़्यादा का डिक्लाइन माइन सप्लाई से हो सकता है 2020 में, जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म फंडामेंटल चांदी के लिए स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, कॉपर का मार्केट अजय जी अभी आपको कैसा लग रहा है? कॉपर में क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि कॉपर में हमने जो पिछले हफ्ते एक अच्छी खासी रैली आती हुई देखी, वो कहीं ना कहीं आज एक प्रॉफिट बुकिंग पे कन्वर्ट हो सकती है। मैं बड़ा मंदी का वे में नहीं जा रहा हूँ, बट हमने जिस ढंग से 712 715 से रैली की है, तो आई थिंक 744 का एक की लेवल रहेगा। यहाँ पे एक वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 748 का रहेगा। 734 735 तक का एक पुल बैक दिखाएगा। तो सभी बेस मेटल में मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक मिल जाए उसके बाद लेना चाहिए। तो आज कॉपर बिकवाली करके चलिए 735 के टारगेट के लिए। ठीक है, क्रूड में इस वक्त ठीक ठाक तेजी है, करीब 1.5% की, 5,200 के ऊपर है। बिल्कुल आज के लिए कच्चे तेल में क्या ट्रेड लेना ठीक रहेगा? देखिए, बिल्कुल आज और कल के अगर ओवरव्यू लेके चलते तो हरिकेन का जो कंसर्न है सप्लाई को लेकर वो अभी भी मेंटेन है। ब्रेंट 73 के ऊपर निकल चुका है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है क्रूड करंट मार्केट से या 51 50 60 के करीब भी मिले तो लेके चलिए। अपसाइड 5240 से लेकर 5280 का रहेगा। ओके, कैस्टर पर क्या व्यू है आपका? कैस्टर में आपको लगता है कि इस वक्त बाई करके चलना ठीक रहेगा, खरीदना चाहिए कैस्टर?
हाँ, बिल्कुल जिस ढंग से इस बार हमने जो सोइंग के डेटा आते हुए वो काफ़ी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में ग्लोबल मार्केट के अंदर इंडस्ट्रियल डिमांड जो है कैस्टर ऑयल की वो धीरे-धीरे बढ़ रही है। तो लॉन्ग टर्म व्यू भी अच्छा है, शॉर्ट पीरियड में मुझे लगता है आज का जो करेक्शन था वो अच्छा हेल्दी करेक्शन था लेने के लिए। तो 6300 पे अक्टूबर वाइज़ लेके चलिए, 60 टू 20 का स्टॉप लॉस रहेगा, इमीडिएट टारगेट 6450 का रहेगा। ओके, ग्वारगम पर आपका व्यू क्या है? बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव इस काउंटर में हो रहा है। आज भी देखिए कि शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा गिरावट थी, उसके बाद निचले स्तर से मार्केट रिकवर हुआ है। क्या करना चाहिए ग्वारगम में? देखिए विपिन जी, लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे लगता है एक और करेक्शन मिले उसके बाद लेके चलिए, बट फ्लक्चुएशन कंटिन्यू रहेगा। आई थिंक आज का जो सर्किट लगा उसके बाद लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग दिखाई दी है, तो स्पेकुलेटिव मूव रहेगा। 10,450 पे अक्टूबर वाइदा गवार गम का लेके चलिए, 10,200 का स्टॉप लॉस रखिए। एक जंप देख रहे हैं हम लोग 10,800 तक का। अच्छा, ठीक है अजय जी। अगर हम तिलहन और तेल के बारे में देखें तो यहाँ पर देखिए कमजोरी है, तो और इम्पोर्ट ड्यूटी भी कट हो गई है। तो अब आप जरा बताएं कि पूरे ऑयल सीड या ऑयल कॉम्प्लेक्स में अब नई स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए आई थिंक एक मैसेज क्लियर जा रहा है जिस ढंग से गवर्नमेंट के ड्यूटी कट हुआ और साथ में हमने स्टॉक लिमिट वाली जो अपडेट देखी, उसके बावजूद प्राइजेस में कोई मटेरियल बड़ा फॉल नहीं आया है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि आगे तिवारी मांग कंटिन्यू रहेगी, सप्लाई कंसर्न बना हुआ रहेगा। टाइमिंग जो इफेक्ट आया है उसमें हमें लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनेरियो बन सकता है, जहां सोयाबीन हमें लगता है अक्टूबर वायदा 6100-150 तक ही नीचे लगता है, वहां पे बाइंग कर सकते हैं। पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में मस्टर्ड काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि जो स्टॉक है एज कम्पेयर टू कंजम्पशन वो काफ़ी कम है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव है, बट 81-8150 के करीब मिले ये भी लेके चलना चाहिए। ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर थोड़ा स्टेबिलिटी रहेगी, बिकॉज हम देख रहे हैं सितंबर मंथ में मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना यहाँ से सप्लाई इंप्रूव होगी, तो हो सकता है सीपीओ में और रिफाइंड सोया ऑयल में थोड़ा बहुत करेक्टिव फॉल मिल सकता है, बट कोई बड़ा फ्री फॉल या बड़ा जंप या करेक्शन ऐसा नहीं लग रहा है मार्केट में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत तो कमज़ोरी आ सकती है लेकिन बड़ी गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि फंडामेंटली मार्केट बहुत मजबूत है और लिहाजा ऐसे में गिरावट ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश आप कह रहे हैं कि कम है। कैस्टर पर क्या व्यू है आपका? कैस्टर में आज करीब 0.25% की नरमी है। ये कमज़ोरी बढ़ने वाली है या आपको लगता है कि यहाँ पर भी गिरावट की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है? देखिए अगर कैस्टर की अगर हम बैलेंस शीट देखें तो वो काफ़ी टाइट रहेगी। पिछले साल भी हमने एरिया अंडर कल्टीवेशन ड्रॉप देखा था, इस बार भी इनिशियली हमने देखा था गुजरात में पानी की कमी थी। नो डाउट पिछले हफ्ते भर से पानी काफ़ी अच्छा है, बट अब सोइंग का टाइम निकल चुका है और दूसरी ओर हम देखें इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी इंप्रूव हो रही। तो ये बैलेंस शीट का जो टाइटनेस है वो कंटिन्यू रहेगी और आने वाले टाइम में प्राइजेस 6800 से 6900 का भी लेवल दिखा दे, तो लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में अगर प्राइजेस थोड़ा बहुत भी करेक्शन लेता है, लेट से 6100 के करीब भी मिलता है, तो लेके चलिए, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ पर कमाई के मौके होंगे। आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी जो अभी आपने कॉल दी है? बिल्कुल मितेंद्र जी, मेरी पर्सनली कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंट्स की कुछ हो सकती है, बट मेरा और मेरी कंपनी के कोई पोजीशन जो मैंने कमोडिटीज बताई उसमें मेरा कोई पोजीशंस नहीं है। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।